हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MST कोचिंग क्लासेस, जो कि आपके क्षेत्र में एक गांव से चल करके हम लोग आपके बीच कुछ लेकर आए हैं जो ज्ञानवर्धक चीजें होती हैं। और हमारा काम है कि बच्चों को शिक्षित करना, इस क्षेत्र को शिक्षा का एक महत्व बताना। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। आप सभी जानते हैं कि मुगलों ने भारत पर कई वर्षों तक शासन किया। तो उसी शासनकाल के दौरान कुछ प्रमुख प्रश्न बनते हैं जिन्हें आइए हम आप जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं। मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न आपका बनता है कि भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम आइए जानते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर को जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पानीपत में 3 युद्ध हुए। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और जिसमें बाबर विजयी हुआ। यह युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। इसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ जो सन 1556 ईस्वी में हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। और पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव पेशवा जो कि 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। इसी तरीके से 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इस तरीके से अब अगला, मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? मुगल सम्राट बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? जो है हुमायूं, जो कि उसका लड़का था। दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण कराया? दिल्ली के अंतर्गत हुमायूं ने एक शहर का निर्माण कराया जिसे हम आप दीन पनाह के नाम से जानते हैं। तो उसका आंसर बनता है दीन पनाह। इसी के बाद प्रसिद्ध किला एक कोहना का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जिसका आंसर बनता है शेर शाह सूरी। आइए, शेर शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है? शेर शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है? जिसका आंसर बनता है बिहार। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का राज्याभिषेक किस राज्य में किया गया? क्योंकि हुमायूं जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद अकबर को राज्याभिषेक कराया गया, जो पंजाब में कराया गया 13 वर्ष की अवस्था में। किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों का, जैसे रामायण महाभारत, इसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया? वो महान सम्राट अकबर था। इसके बाद अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण कब कराया? 1571 से 1550 ईस्वी तक। अब उसी में उनके नवरत्नों में तानसेन जी थे। तानसेन किस यंत्र के वादन में निपुण थे? रबाब एक वाद्य यंत्र होता है जिसको बजाने में तानसेन निपुण थे। आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? वो है शाहजहां। इसके बाद किसके शासन काल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे अधिक क्षेत्रीय सीमाएं प्राप्त की, सबसे विस्तार क्षेत्र प्राप्त किया? वो है औरंगजेब के साम्राज्य में इसकी सीमाएं काफी दूर तक हो गई। इसके बाद अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल, जो कि उनका राजस्व विभाग देखता था, उस मंत्री का नाम था टोडरमल।
जब अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, एक प्रथा होती है मनसबदारी, जिसकी शुरुआत की, तो उसमें सबसे निचला स्तर दिया जो उनका 10वां स्तर होता है। सबसे लास्ट वाला स्तर जो दिया गया वो 10वां होता है। इसी के बाद भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें, भारतीय शास्त्रीय संस्कृत पर संगीत है जो फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? औरंगजेब के। इसके बाद 1775 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड देने वाला शासक कौन था? औरंगजेब। और इसके बाद हमारा इस टॉपिक का एक आखिरी प्रश्न बनता है, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार, यानी ताजमहल को जिसने डिजाइन किया उस वास्तुकार का क्या नाम था? उस वास्तुकार का नाम उस्ताद अहमद अली लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी था जिसके डिजाइन पर ताजमहल को तैयार किया गया। ताजमहल को बनाने के लिए शाहजहां ने काफी मेहनत की और अपनी बेगम यानी मुमताज महल को वह भेंट किया। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।